अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीस कैसे बनती है। ये जो मैकेनिकल फील्ड में यूज़ होती है, मैकेनिक्स हजरात जो ग्रीस यूज़ करते हैं व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए, वो ग्रीस कैसे बन सकती है, आज मैं आपको शॉर्टली वो फार्मूला शेयर करने वाला हूँ और उसको बनाने का तरीका भी बताने वाला हूँ। जो दोस्त इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, इंतहाई आप लोगों के लिए सस्ता भी होगा बनाने में, और बेचने में आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसको बना के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि ग्रीस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ग्रीस बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको ना तो जगह दरकार होती है, और ना कोई बहुत बड़ी लेबर दरकार होती है, और ना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये आप 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक में अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्रीस बनाने का तरीका क्या है? ग्रीस बनाना इंतहाई आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें चंद एक चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, इसका फार्मूला क्या है वो मैं आपको अभी शेयर करने लगा हूँ। कापी पेंसिल उठा लें और फार्मूला लिखें। उसके बाद केमिकल्स मार्केट से आप तलाश करें, और उसके बाद इसको बनाएं और एक अच्छा मुनाफा कमाएं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो चीज़ यूज़ होती है वो यूज़ होती है फैटी एसिड। फैटी एसिड कितना आपको चाहिए होता है? फैटी एसिड आपने 16 ग्राम लेना है। 16 ग्राम फैटी एसिड आप लेंगे। उसके बाद आप लेंगे माउंटेन वैक्स। एक वैक्स होती है माउंटेन वैक्स, उसको क्या देते हैं, ये माउंटेन वैक्स भी लोग उसको कह देते हैं। तो वो आपको चाहिए 21.4 ग्राम, यानी कि 21.4 ग्राम आपको चाहिए माउंटेन वैक्स। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए चूना। जो घरों में आप चूना करते हैं, कली चूना जिसको हम कहते हैं, वही चूना आपने लेना है। वो आपने इसमें कितना डालना है? वो आपने डालना है 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम आप इसके अंदर चूना डालेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या डालना है? कास्टिक। कास्टिक सोडा जिसको कहा जाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी उसका नाम होता है। कास्टिक सोडा आपने इसके अंदर डालना है। कितना डालना है? 0.4 ग्राम। 0.4 ग्राम आप इसके अंदर कास्टिक सोडा डालेंगे। और उसके अंदर आप क्या डालेंगे? काला तेल। काला तेल क्या होता है? जिसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। मिनरल ऑयल सस्ता मिलता है, आराम से मिल भी जाता है। मिनरल ऑयल आप इसके अंदर डालेंगे। काला तेल जिसको कहते हैं, वो कितना डालेंगे? 58.2 ग्राम। 58.2 ग्राम आप इसके अंदर मिनरल ऑयल डालेंगे। और आप क्या डालेंगे? पानी, जो आपके घरों में मौजूद है, कोई कास्ट नहीं होती। पानी कितना आप इसके अंदर डालेंगे? पानी डालेंगे 2.7 ग्राम आप इसके अंदर पानी डालेंगे। ये इसका दोस्तों फार्मूला था कि हम ग्रीस को बनाने के लिए क्या फार्मूला होगा। बहुत से दोस्तों ने पूछा था, तो मैंने सोचा इसके लिए आपको एक वीडियो बना के दे दूं, ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो जाए। जो भी इस पे काम करना चाहे वो आराम से कर सकता है। तो इसमें ये इसका फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब मैं बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। दोस्तों, ग्रीस बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक चाहिए होता है वाटर बाथ। वाटर बाथ आप मार्केट से बेशक जाके ना लें, आप घर में ही वाटर बाथ बना सकते हैं। वाटर बाथ कैसे बनता है? वाटर बाथ बनेगा दोस्तों इस तरीके से कि आप एक बड़ा पतीला ले लेंगे जो घरों में होता है। उसके अंदर आप पानी डाल देंगे। उस पतीले के अंदर चौथे हिस्सा पानी डाल देंगे। चौथा हिस्सा पानी डाल के आप उस पानी के, यानी कि उस पतीले के नीचे आप आग जला देंगे। पानी गर्म हो जाएगा, आग को बिल्कुल हल्का कर देंगे। जब पानी आपका गर्म हो जाए 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आपका पानी पहुंच जाए, आप चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर देंगे, ताकि साथ साथ उसको थोड़ी थोड़ी हीट मिलती रहे। ये आपका एक वाटर बाथ तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार ये होगा, पहले आप एक बर्तन लेंगे अलग से, जिसके अंदर आप पानी डालेंगे। जो आपको मिकदार बताई गई है 2.7 ग्राम आप पानी डालेंगे। उस पानी के अंदर आप चूना डाल देंगे। चूना आपको बताया गया है 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम आप 2.7 ग्राम पानी के अंदर चूना डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, हल कर देंगे।
जब वो हल हो जाएगा तो आप उसके अंदर कास्टिक सोडा जो 0.4 ग्राम आपको बताया गया है वो उसके अंदर आप डाल देंगे। जब डाल देंगे उसको अच्छी तरह से हल करेंगे। जब वो मिक्स अच्छी तरह से हो जाएगा उसको आप उठा के एक साइड पे रख देंगे। कम वेश 20 से 25 मिनट के लिए आप साइड पे कर देंगे। वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा आपने करना है, उसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। 20 से 25 मिनट का से ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना। उसके बाद आप ये करेंगे, जो वाटर बाथ है उस वाटर बाथ के अंदर ही, यानी कि उसी जो पतीले के अंदर पानी है वो गर्म होगा, उसी पानी के अंदर आप एक और बर्तन रखेंगे जिसके अंदर आप ये ग्रीस बनाना चाहते हैं। वो बर्तन आपका कोई भी स्टील का भी हो सकता है, कोई भी लोहे का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है। आप उसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, जितने भी फैटी एसिड है, माउंटेन वैक्स है, आपका मिनरल ऑयल है, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उस वाटर बाथ के अंदर बर्तन रख के उसी बर्तन के अंदर आप तीनों चीज़ों को डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने वो जो पानी के अंदर चूना और कास्टिक सोडा जो हल किया हुआ था उसको उठाकर आप इसी के अंदर, जिस वाटर बाथ के अंदर आपने जो दूसरा बर्तन लिया था उसके अंदर बाकी चीज़ें डाली थी, उसी के अंदर आप जो पानी के अंदर आपने चूना और कास्टिक सोडा डाल के जो एक सोल्यूशन बनाया था उसको आप उसके अंदर मिक्स कर देंगे और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हिलाते जाएंगे। जब आप हिलाते जाएंगे आपके देखते ही देखते आपको नज़र आएगा कि वो ग्रीस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जब वो एक ग्रीस की फार्म में आ जाए, ग्रीस बन जाए, ग्रीस की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो आप उसको वाटर बाथ के अंदर से उस बर्तन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप तकरीबन 18 से 24 घंटे के लिए आप उसको रख देंगे सही तरह से उसको ठंडा होने के लिए और जमने के लिए। जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा तो आप उसके बाद आप उसकी पैकिंग कर सकते हैं डब्बों के अंदर या जार्स के अंदर, या सिंपल शॉपर के जो पैकेट होते हैं जिस तरह से मार्केट में ग्रीस मिलती है उसी के अंदर आप उसको अच्छी तरह से पैकिंग कर लेंगे। पैकिंग करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उस पर कारोबार करना चाहते हैं, मार्केट करना चाहते हैं, आप जाके मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। जो मकैनिक हजरात ग्रीस बनाना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो इस पे बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा और मौसर एक आइडिया है। अगर वो इसको बनाना चाहे वो बाखुशी इस पे काम कर सकते हैं। मैंने आपके साथ ये आइडिया शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइडिया पसंद आएगा। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।